नमस्कार मित्रों। प्रेमचंद की कहानी राजा हरदौल में अभी तक आपने सुना कि रानी सोच रही थी, क्या मैं हरदौल का सिर उतारूंगी? यह सोचकर रानी के शरीर में कंपकपी आ गई। नहीं, मेरा हाथ उस पर कभी नहीं उठ सकता। प्यारे हरदौल, मैं तुम्हें खिला सकती। मैं जानती हूँ तुम मेरे लिए आनंद से विष का बीड़ा खा लोगे। हाँ, मैं जानती हूँ तुम नहीं न करोगे, पर मुझसे यह महापाप नहीं हो सकता। एक बार नहीं, 1000 बार नहीं हो सकता। अब आगे। मित्रों, कहानी में आगे बढ़ने से पहले आप हमारे चैनल को अवश्य सब्सक्राइब कर लेना, वीडियो को लाइक और अपने मित्रों से शेयर करना। एक छोटा सा कमेंट्स लिखकर हमारा उत्साहवर्धन तो जरूर करना मित्रों। तो आइए आनंद लेते हैं कहानी का। हरदौल को इन बातों की कुछ भी खबर न थी। आधी रात को एक दासी रोती हुई उसके पास गई और उसने सब समाचार अक्षर अक्षर कह सुनाया। वह दासी पानदान लेकर रानी के पीछे पीछे राजमहल के दरवाजे पर गई थी और सब बातें सुनकर आई थी। हरदौल राजा का ढंग देखकर पहले ही पढ़ता गया था कि राजा के मन में कोई न कोई कांटा अवश्य खटक रहा है। दासी की बातों ने उसके संदेह को और भी पक्का कर दिया। उसने दासी से कड़ी मनाही कर दी कि सावधान, किसी दूसरे के कानों में इन बातों की भनक न पड़े, और वह स्वयं मरने को तैयार हो गया। हरदौल बुंदेलों की वीरता का सूरज था। उसकी भौहों के तनिक इशारे से 3 लाख बुंदेले मरने और मारने के लिए इकट्ठे हो सकते थे। ओरछा उस पर न्यौछावर था। यदि जुझार सिंह खुले मैदान में उसका सामना करते तो अवश्य मुंह की खाते, क्योंकि हरदौल भी बुंदेला था और बुंदेला अपने शत्रु के साथ किसी प्रकार की मुंहदेखी नहीं करते। मारना मरना उनके जीवन का एक अच्छा दिल बहलाव है। उन्हें सदा इसकी लालसा रही है कि कोई हमें चुनौती दे, कोई हमें छेड़े। उन्हें सदा खून की प्यास रहती है और वह प्यास कभी नहीं बुझती। परंतु उस समय एक स्त्री को उसके खून की ज़रूरत थी और उसका साहस उसके कानों में कहता था कि एक निर्दोष और सती अबला के लिए अपने शरीर का खून देने से मुंह न मोड़ो। यदि भैया को यह संदेह होता है कि मैं उनके खून का प्यासा हूँ और उन्हें मारकर राज पर अधिकार करना चाहता हूँ, तो कुछ हर्ज न था। राज्य के लिए कत्ल और खून, दगा और फरेब सब उचित समझा गया है, परंतु उनके इस संदेह का निपटारा मेरे मरने के सिवा और किसी तरह नहीं हो सकता। इस समय मेरा धर्म है कि अपना प्राण देकर उनके इस संदेह को दूर कर दूं। उनके मन में यह दुखाने वाला संदेह उत्पन्न करके भी यदि मैं जीता ही रहूं और अपने मन की पवित्रता जनाऊं तो मेरी ढिठाई है। नहीं, इस भले काम में अधिक आगा पीछा करना अच्छा नहीं। मैं खुशी से विष का बीड़ा खाऊंगा। इससे बढ़कर सूरवीर की मृत्यु और क्या हो सकती है? क्रोध में आकर मरु के भय बढ़ाने वाले शब्द सुनकर रण क्षेत्र में अपनी जान को तुच्छ समझना इतना कठिन नहीं है। आज सच्चा वीर हरदौल अपने हृदय के बड़प्पन पर अपनी सारी वीरता न्यौछावर करने को उद्यत है। दूसरे दिन हरदौल ने खूब तड़के स्नान किया, बदन पर अस्त्र शस्त्र सजा मुस्कुराता हुआ राजा के पास गया। राजा भी सोकर तुरंत ही उठे थे। उनकी अलसाई हुई आंखें हरदौल की मूर्ति की ओर लगी हुई थी। सामने संगमरमर की चौकी पर विष मिला पान सोने की तस्तरी में रखा हुआ था। राजा कभी पान की ओर ताकते और कभी मूर्ति की ओर। शायद उनके विचार ने इस विष की गांठ और उस मूर्ति में एक संबंध पैदा कर दिया था। उस समय जो हरदौल एकाएक घर में पहुँचे तो राजा चौंक पड़े। उन्होंने संभल कर पूछा, इस समय कहाँ चले? हरदौल का मुखड़ा प्रफुल्लित था। वह हंसकर बोला, कल आप यहाँ पधारे हैं,
इसी खुशी में मैं आज शिकार खेलने जाता हूँ। आपको ईश्वर ने अजीत बनाया है, मुझे अपने हाथ से विजय का बीड़ा दीजिए। यह कहकर हरदौल ने चौकी पर से पानदान उठा लिया और उसे राजा के सामने रखकर बीड़ा लेने के लिए हाथ बढ़ाया। हरदौल का खिला हुआ मुखड़ा देखकर राजा की ईर्ष्या की आग और भी भड़क उठी। दुष्ट, मेरे घाव पर नमक छिड़कने आया है। मेरे मान और विश्वास को मिट्टी में मिलाने पर भी तेरा जी न भरा। मुझसे विजय का बीड़ा मांगता है। हाँ, यह विजय का बीड़ा है, पर तेरी विजय का नहीं, मेरी विजय का। इतना मन में कहकर जुझार सिंह ने बीड़े को हाथ में उठाया। वे एक क्षण तक कुछ सोचते रहे, फिर मुस्कुराकर हरदौल को बीड़ा दे दिया। हरदौल ने सिर झुकाकर बीड़ा लिया, उसे माथे पर चढ़ाया, एक बार बड़ी ही करुणा के साथ चारों ओर देखा और फिर बीड़े को मुंह में रख लिया। एक सच्चे राजपूत ने अपना पुरुषत्व दिखा दिया। विष हलाहल था। कंठ से नीचे उतरते ही हरदौल के मुखड़े पर मुर्दनी छा गई और आंखें बुझ गईं। उसने एक ठंडी सांस ली, दोनों हाथ जोड़कर जुझार सिंह को प्रणाम किया और जमीन पर बैठ गया। उसके ललाट पर पसीने की ठंडी ठंडी बूंदें दिखाई दे रही थीं और सांस तेजी से चलने लगी थी, पर चेहरे पर प्रसन्नता और संतोष की झलक दिखाई देती थी। जुझार सिंह अपनी जगह से जरा भी न हिले। उनके चेहरे पर ईर्ष्या से भरी हुई मुस्कुराहट छाई हुई थी, पर आंखों में आंसू भर आए थे। उजेले और अंधेरे का मिलाप हो गया था। मित्रों, फिर मिलते हैं अगली प्रस्तुति में नई कहानी के साथ। धन्यवाद।